नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति कोविंद ने गोरखपुर को दी सौगात। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास, तो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी किया लोकार्पण। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को अलीगढ़ पहुंचकर वसुंधरा राजे ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों को बंधाया। पूर्व राजस्थान सीएम ने ढांढस, कहा मेरा सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सपा में शामिल। सैकड़ों समर्थकों ने की हाथी छोड़ साइकिल की सवारी। सपा और कौमी एकता दल से पूर्व में रह चुके हैं विधायक। यूपी कोरोना वैक्सीनेशन में देश भर में अव्वल। अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 28 लाख लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र दूसरे और गुजरात वैक्सीनेशन में है तीसरे स्थान पर। यूपी के आगरा में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। महरमपुर गढ़ी जहान सिंह के बाद अब चितौरा में एक की मौत, तो एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में है भर्ती। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी दौरे पर हैं, जहां आज गोरखपुर में भटहट के पिपरी स्थित आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी। उनके साथ उनकी पत्नी एवं देश की प्रथम महिला सविता कोविंद भी रही। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन ने राष्ट्रपति की अगवानी की। एक सूत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन हमारी चिकित्सा परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं दिख रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया और आज यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 94 आयुष महाविद्यालय हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब ये विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय के बाद गोरखनाथ विश्वविद्यालय को भी सौगात दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। नई शिक्षा नीति ऐसी बनी है कि इससे विद्यार्थी का मनोबल बढ़ेगा, चरित्र निर्माण के साथ उसका संपूर्ण विकास होगा। महायोगी योगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी इन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1934 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया। राष्ट्रपति ने 2018 में सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का सुझाव दिया था। उसी का हिस्सा है ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। संयम एवं सदाचार से संबंधित व्यवहारिक स्वरूप लंबे समय से सम्मानीय बना हुआ है। गुरु की महिमा एवं श्रद्धा से ओतप्रोत नाथ पंथ की मान्यताओं और साधनों का उपयोग विभिन्न धर्मों एवं मतों को लोकप्रिय बनाने के लिए शताब्दियों तक किया जाता रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा में महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने गोरखपीठ की इस परंपरा को, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के साथ ही सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोक कल्याण के पथ को आगे बढ़ा सके, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान का केंद्र बिंदु बना और आज लगभग 4 दर्जन शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं का संचालन करने के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा नवसृजित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल्याण सिंह के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वसुंधरा राजे राज पैलेस स्थित निवास पहुंची और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही आपको बता दें, लंबे समय से बीमार रहने के बाद 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हुआ था। मैंने उनको करीब से देखा, हमारे सब परिवार भी थे, भैया जी सब लोग, जिस तरीके से, जिस प्रेम के साथ उन्होंने यूपी चलाया, यूपी का विकास किया, उसी प्रेम के साथ उन्होंने राजस्थान वासियों के साथ राजस्थान को भी विकसित करने की मदद की। और आज एक समझो एक युग का अंत हुआ है उनके जाने से। मैं उनको, भैया जी को, पूरे परिवार को ऐसे मौके पे अपने कंडोलेंस देने भी आई हूँ, परंतु साथ साथ उनको भूलेंगे नहीं। हम लोग अपना दुख प्रकट करने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य थे और मुझे लगता तो ये था कि इन्होंने हम लोग सबको भी अपनाया। इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। और आज आप देख रहे हैं, जो भी राजस्थान के यहाँ लोग हैं, हमारे MLA साहब, 2-3 MLA साहिबान हैं और इतने सारे लोग आए हैं राजस्थान से, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने हम लोग सबको बहुत अपना। बाबूजी पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखने वाले बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई
सिबकतुल्ला अंसारी समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ अंबिका चौधरी ने भी सपा की सदस्यता ली है। सिबकतुल्ला अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 में सपा और 2012 में कौमी एकता दल के विधायक रहे। 2017 में बसपा से मैदान में उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पूर्वांचल की 10 सीटों पर अंसारी बंधुओं का प्रभाव है। वहीं अंबिका चौधरी 1993 से लगातार फेफना विधानसभा सीट से विधायक रहे। वर्ष 2012 में भाजपा के उपेंद्र तिवारी से चुनाव हारे। 2017 में बसपा के टिकट पर फेफना से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया था। पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गुजरात है। साथ ही आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस मुद्दे को लेकर एवन टीवी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और जनता से वैक्सीन को लेकर उनके विचार जाने। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी है। पूरे देश में 50 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। वहीं उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में 5.28 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गुजरात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। आइए हम इसकी पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी लगवाई है। आपने दोनों डोज लगवा ली है? नहीं, अभी एक ही लगा है। आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, अभी नहीं लगवाई है। कल गए भी थे तो वो कैंप लगा था, खत्म हो गया। आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी हाँ, वैक्सीन लगवा ली है। 4-5 डेज हो गए लगाए। वैक्सीन लगवा ली है? जी। आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी हाँ, लगवा ली है। अभी पहली डोज लगी है, दूसरे के टाइम मिला है, लगवाएंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ, मैंने लगवा ली है। आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी बिल्कुल, दोनों डोज लगवा ली है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। एक्चुअली आई एम ए हेल्थ केयर वर्कर, दैट्स व्हाई। वैक्सीन लगवा ली है? हाँ लगवा ली। गई मेरी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, अभी मंडे को मैंने बुक किया है, आज तो मंडे को जो है लगेगा। आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं लगी अभी, मेरा घर में सबको लग गई, मेरी नहीं लगता है। आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी लगवा ली है। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ, हमने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज हमें लग चुके हैं। एवन टीवी के द्वारा सर्वे किए गए में हमने ये देखा कि 10 में से 8 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। ज़्यादातर लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है और कुछ लोगों ने अपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। वहीं इस अभियान में सरकार के साथ साथ जनता भी उनका पूरा साथ दे रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कोरोना हमारे देश से बाहर होगा। मैं शगुन रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट निखिल सिंह के साथ, एवन टीवी लखनऊ। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां जिले का नाम बदलकर कुशो भवनपुर रखने के लिए राजस्व परिषद से मंजूरी मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल नंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी लगातार जिले का नाम बदलने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। ऐसे में अब नाम बदलने के लेकर राजस्व परिषद की मंजूरी मिल गई है, जबकि कैबिनेट से मंजूरी मिलना अभी शेष है। सुल्तानपुर को सुल्तानपुर मूल नाम वापस लाने के लिए मेरे 2 स्तर पर प्रयास रहा। एक तो आज से कोई 3 साल पहले मैंने विधानसभा के पटल पर ही नियम 103 के तहत यह मांग की थी कि इस पर बहस होनी चाहिए और सुल्तानपुर को उसका मूल नाम सुल्तानपुर वापस करना चाहिए। खबर मथुरा से है, जहां जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण जन्मभूमि ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर समेत संपूर्ण ब्रज मंडल में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ब्रज में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि महोत्सव को भव्य और आकर्षक बनाने को लेकर संस्थान के सदस्य तैयारियों में जुट गए हैं। देश के कई हिस्सों में सक्रिय नाइजीरियन गैंग के एक सदस्य को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उसके साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। वहीं पुलिस ने जब नोएडा, दिल्ली और राजस्थान के खातों की जांच की, उसमें 30
लाख रुपए मिले हैं। इन खातों से अब तक 50 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस की 3 टीमें इसकी जांच में लगाई गई हैं। ये लोगों के खातों में सेंध लगाकर उसमें रखी रकम को आसानी से उड़ा देते थे। इसके बाद लोगों में रकम का कुछ हिस्सा नागिन गैंग के सदस्यों को पहुंचा दिया जाता था। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक नाइजीरियन जिसका नाम रॉबर्ट बताया गया है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में पता चला है कि उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा भी नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें उचित अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो विदेशी है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है वो साइबर ठगी के अपराध में संलिप्त था और यहाँ पर वो जिन खातों में पैसा आता था उन खातों से पैसा निकालने के लिए जिन लोगों के नाम पर खाते खुले थे उन लोगों से मिलने के लिए वो आया था और इस दौरान पुलिस को सूचना मिली और पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। यूपी के झांसी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो उनमें बैठे बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी की और गोलियां चलाई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनमें एक शातिर डकैती के मामले में 2017 से वांछित है। यूपी के जौनपुर के पवारा थाना इलाके के अंतर्गत संदिग्ध हालातों में एक विवाहिता की आग से जलकर मौत हो गई। मामला सजईकला गांव का है। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक घटना के एक ही परिवार के 6 लोगों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के महाराजगंज में दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए। हर जगह पानी भरने से यहां के बाशिंदे कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल नेपाल में तेज बारिश के चलते पहाड़ी नदियों का पानी भारतीय सीमा की तरफ तेजी से बढ़ा, जिसके बाद जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और इस मंजर के बीच मजबूर ग्रामीण अपनी रोजमर्रा के सामानों और खाने पीने की चीजों को जुटाने में जद्दोजहद में जुट गए हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी में मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही लोगों से स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में पिछले 5 दिनों से गन्ने के भुगतान को लेकर चल रहा किसान आंदोलन अब सत्याग्रह में बदल गया है। खंभार खेड़ा चीनी मिल में ये किसानों का आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसान नेता बीएम सिंह के पहुंचने के बाद किसानों ने जल सत्याग्रह पर निकलने का फैसला किया। किसान काफिले के रूप में जल सत्याग्रह के लिए निकल पड़े। इस दौरान रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं प्रशासन ने किसानों के साथ समझाइश भी की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजनौर में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा नदी कटान पर है। वहीं सैकड़ों बीघा गन्ने और धान की फसल चपेट में चौपट होती जा रही है। इधर नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से रपट पार करने पर प्रशासन ने रोक लगा दी।
राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में 3 दिन के दौरे पर हैं। रविवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए राष्ट्रपति ट्रेन से रवाना होंगे, जहां वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। दर्शनों के बाद राष्ट्रपति अयोध्या से लखनऊ भी वापस ट्रेन से ही आएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश, लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर और मंडलायुक्त रंजन कुमार और तमाम अधिकारी स्टेशन पहुंचे। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रिल भी किया। रेलवे स्टेशन पर भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज तैयारियों के लिए सभी लोग आए थे और सारी तैयारियां मानकों के अनुरूप हैं। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था, हर एक चीज़ मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।